सो वेलकम यू ऑल गाइज। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब आपकी हो एसएससी की है, बैंकिंग की है, एमटीएस की है या सीजीएल की है, या फिर आप इंग्लिश को लर्न करना चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, सो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। बिकॉज इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि जो इंग्लिश में सब्जेक्टिव मूड्स होते हैं उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हम स्पोकन में भी इस टॉपिक को यूज करते वक्त क्या मिस्टेक्स कर बैठते हैं और उन मिस्टेक्स को किस तरह से हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, बिकॉज आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो अभी तक जो आपने मिस्टेक्स की हैं एग्जामिनेशन में या स्पोकन में इस टॉपिक को यूज करते वक्त, आई गारंटी यू आप दोबारा उन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेंगे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करेंगे कि सब्जेक्टिव मूड्स होते क्या हैं और उनको क्यों यूज करा जाता है, किन सिचुएशन में यूज करा जाता है। सो गाइस सब्जेक्टिव मूड्स वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और हम इसको यूज करते हैं किसी ऐसे सिचुएशन की बात करने के लिए जो इमेजिनरी हो या फिर जो हाइपोथेटिकल कंडीशन हो। क्या जाना हमने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, जैसे कि अगर हम गो लिखें, सो गो की जो सेकंड फॉर्म वेंट होती है, सो ये वेंट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। जब भी कभी हम कुछ ऐसी सिचुएशन देखें जो कि हमारी इमेजिनरी है, इमेजिनरी सिचुएशन है जो रियल नहीं है, या फिर हाइपोथेटिकल कंडीशन है जो इम्पॉसिबल है ट्रू होना, उन सिचुएशंस के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म ही सब्जेक्टिव मूड कहलाई जाती है। या फिर हम बात करें ऐसी विशेष की जो कि इम्पॉसिबल है ट्रू होना, या फिर ऐसी डिजायर की जो कि अनरियल है, उन सिचुएशंस के लिए भी हम वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि सब्जेक्टिव मोड को यूज करते हैं। या तो हम सजेशंस की बात करें, रिकमेंडेशंस की बात करें, तब भी हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव मोड्स। किस तरह से इनको यूज करा जाता है आगे हम फर्दर स्लाइड्स में लर्न करेंगे। आई होप आपको यहां तक इतना जरूर समझ आया हो कि सब्जेक्टिव मोड्स वर्ब की सेकंड फॉर्म्स होती हैं और इनको यूज करा जाता है इन सिचुएशंस में। जब भी कभी आप ये सिचुएशंस देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करें। आइए अब लर्न करते हैं इसके यूजेस। लर्न करने से पहले हम एक और चीज को माइंड में रख लेते हैं कि जो वो वर या वॉज है, जब भी कभी अगर हमें इन दोनों में से यूज करना हो किसी ऐसे सिचुएशंस के लिए, जब भी आपके पास सिचुएशंस ये हो और वर्ब के सेकंड फॉर्म आप यूज करना चाहें, सो आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो वॉज वर है, जो ये वॉज और वर है, ये इज एम आर की सेकंड फॉर्म है। ये इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म हो गई और ये वॉज वर सेकंड फॉर्म है। जब भी आप कुछ ऐसे सिचुएशंस देखें, ये जो सिचुएशंस है हमारे पास, सो इन सिचुएशंस के लिए कभी भी आप वॉज को यूज ना करें, बिकॉज हमें अक्सर बताया जाता है कि आई, ही, सी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वॉज को यूज करते हैं। बट जब भी सब्जेक्टिव मूड्स हो, अनरियल सिचुएशन हो, हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, सो उन सिचुएशन में सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, वॉज को यूज ना करें, आप वर को यूज करें। बिकॉज वॉज को यूज करा जाता है किसी फैक्ट की बात करने के लिए। जब आप किसी फैक्ट को दिखाना चाहें तो आप वॉज को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज अ स्टूडेंट। सो मैं क्या था, मैं एक स्टूडेंट था, ये क्या है, फैक्ट है। सो फैक्ट के लिए हमने वॉज को यूज करा। लेकिन अगर मैं अपनी इमेजिनरी सिचुएशंस की बात करूं जो इम्पॉसिबल है ट्रू होना, जो रियल है ही नहीं, उन सिचुएशन में वॉज को यूज ना करके वर को यूज करें। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, कभी भी आप वर्ब के एंड में एस पुट ना करें, ई एस पुट ना करें, या फिर आई एस पुट ना करें इन वर्ब्स के बाद। जैसे सजेस्ट हो गया, रिकमेंड हो गया, या फिर इंसिस्ट हो गया, डिमांड हो गया। इन वर्ब को कभी भी आप यूज करें सेंटेंसेस में सब्जेक्टिव मूड्स में। सो आप कभी भी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सो एस पुट ना करें, ई एस पुट ना करें, या आई एस पुट ना करें। किस तरह से हम एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे फर्दर लर्न करेंगे। सो आई होप आपको यहां तक जरूर समझ आया हो। आइए अब एग्जाम्पल्स की स्टार्टिंग करते हैं। सो फर्स्ट हम यूज करेंगे जो विशेष है या डिजायर है। जो डिजायर्स होती हैं, विशेष होती हैं, उनमें हम सब्जेक्टिव मूड्स को किस तरह से यूज करते हैं और क्या मिस्टेक्स कर बैठते हैं इनको यूज करते वक्त। सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई विश आई वॉज टॉलर। सो ये मेरी विश है कि काश में क्या होता, लंबा होता, टॉल होता, बट मैं टॉल नहीं हूं, जो कि अनरियल है होना, जो क्या है,
अनरियल है, ये इमेजिनेशन है, ये क्या है, इमेजिनेशन है, या फिर ये आपकी विश हो सकती है, यहां हमने लिख भी रखा है विश हो सकती है, या फिर आपकी ये डिजायर हो सकती है। यहां हमने मार्क कर रखा है कि जब भी आप डिजायर की बात करें, जब भी आप विश की बात करें, उन सिचुएशंस में हम पीछे स्लाइड्स में लर्न करके आए कि जब भी हम बात करें डिजायर्स की या फिर विशेस की, हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करें। और सेकंड फॉर्म में भी हमने किसको यूज करना होता है, वर्ब को यूज करना होता है, वॉज को यूज नहीं करना होता, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। बट इस सेंटेंस में हमने क्या कर रखा है, आई के साथ वॉज को यूज कर रखा है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है, बिकॉज ये एक सब्जेक्टिव मोड है, ऐसे सिचुएशन है जो अनरियल है ट्रू होना। सो देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट और दिस सेंटेंस इज करेक्ट। सो आप वर्ब को यूज करें, वॉज को यूज ना करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी विशेज इट वर इजियर, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज शी विशेज इट वॉज इजियर। सो आप खुद इस बात का आइडिया लगा सकते हैं कि उसने विश किया कि काश ये क्या होता, इजी होता मेरे लिए। ये इजी तो नहीं है ना, ये ऐसे सिचुएशन है जो अनरियल है, या फिर किसी की डिजायर है, विश है कि काश ऐसा होता या फिर काश ऐसा होती। ये जो सेंटेंस हमने वर्ब के साथ लिखा ये तो करेक्ट है, बट इसमें इट के साथ हमने जो वॉज को यूज कर रखा है ये इनकरेक्ट है। बेशक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर। अगर किसी ऐसे सिचुएशन की आप बात कर रहे हो जो अनरियल है ट्रू होना, या फिर जो इम्पॉसिबल है, जो हाइपोथेटिकल है, उन सिचुएशंस के लिए आप सारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब को यूज करें। और लास्ट सेंटेंस इज वी विश ही वर हेयर, वी विश ही वॉज हेयर। ऑब्वियस है कि ये सेंटेंस करेक्ट है, बिकॉज इस सिचुएशन में हम किसी पर्सन को विश कर रहे हैं कि काश वो यहाँ होता, बट यहाँ नहीं है वो, ये हमारी क्या है, विश है। विश के लिए ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करें, बट वर्ब के सेकंड फॉर्म में भी वॉज को यूज ना करके हम वर्ब को यूज करें। आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लर्न करेंगे जो हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, जो कि अनरियल है, इम्पॉसिबल है ट्रू होना, उन सिचुएशंस में किस तरह से हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं सब्जेक्टिव मोड को यूज करते वक्त, और किस तरह से उनको हम सोल्व करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज इफ आई वर यू आईड एक्सेप्ट द ऑफर। अगर मैं आपकी जगह होता मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता। ये मैं आपकी जगह पर नहीं हूं, मैं ऐसा बस क्या कर रहा हूं, ये मेरी हाइपोथेटिकल सोच है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि काश ऐसा होता या फिर ऐसा होता अगर, मैं ऐसा मैंने कर लिया होता। इस सिचुएशन में हम एक ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं जो कि हमारी सिर्फ हाइपोथेसिस है, ये ट्रू नहीं है, अनरियल सिचुएशन है। ऑलवेज जब भी हम अनरियल सिचुएशंस की बात करें, आई के साथ हम वर्ब को यूज करें, जो कि हमने यहाँ कर रखा है। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है और ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इफ आई वॉज नहीं होगा, बिकॉज मैं ना ही आप हूं, और ये हमारी ऐसे सिचुएशन है जो इम्पॉसिबल है ट्रू होना। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज इफ शी वर अ डॉक्टर शी वुड हेल्प। अगर वह डॉक्टर होती वो क्या करती, मदद करती, बट वो डॉक्टर तो नहीं है ना। कैसे सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। एक कंडीशन है, कंडीशन भी कैसी है, ऐसी कंडीशन जो अनरियल है ट्रू होना। उन सिचुएशंस के लिए अगेन हम सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो वर्ब का यूज करें। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम गाइस समझेंगे सजेशन जो वर्ब, इसको जब हम वर्ब की तरह यूज करें या फिर हम रिकमेंडेशंस को वर्ब की तरह यूज करें, इनके बाद हम किस वर्ब की फॉर्म को यूज करें और क्या मिस्टेक्स हम कर बैठते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज आई सजेस्ट दैट ही स्टडीज एवरी डे। हम पहले भी लर्न कर चुके हैं, जब भी हम वर्ब देखें सजेस्ट या फिर डिमांड या फिर रेकमेंड या फिर इंसिस्ट, उनके बाद ना ही हम वर्ब में ईएस पुट करें, ना ही हम आईईएस पुट करें, ना ही हम एस पुट करें। चाहे आपका सब्जेक्ट बेसिक सिंगुलर है, लेकिन आईईएस एस ईएस पुट ना करें। दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट और दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आई सजेस्ट दैट ही स्टडी एवरी डे। इस तरह से आप एग्जामिनेशन में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे डिमांडेड दैट शी इज प्रेजेंट। इज क्या है गाइज, इज अगेन फिफ्थ फॉर्म है। फिफ्थ फॉर्म को यूज ना करें,
वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करें, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करें। सो इज चूंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस इज दे डिमांडेड दैट शी बी प्रेजेंट। सो बी की प्रेजेंट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म बी खुद में ही होती है। सो आई होप गाइज आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ हो कि जब भी आप वर्ब यूज करें लाइक सजेस्ट, रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड, उन वर्ब के बाद कभी भी एस को यूज ना करें, ई एस को यूज ना करें, आई एस को यूज ना करें, या फिर इज को यूज ना करें, आर को यूज ना करें। आप वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करें? वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करें। यहाँ हमने भी लिख रखा है वर्ब की बेस फॉर्म यूज करी जाएगी। वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर बी खुद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद गाइज हमने ये लर्न कर लिया है कि सब्जेक्टिव मूड को किस तरह से सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं और क्या मिस्टेक्स कर बैठते हैं। अब आपके लिए टास्क है गाइज, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इनमें करेक्शन करें कि क्या सेंटेंस ये सही हैं और गलत हैं। सो इनके करेक्शन क्या होंगे, किस तरह से इनको करेक्ट किया जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इनके करेक्ट आंसर। अगर आपने इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर लिया सो मैं समझ जाऊंगा कि जो भी मैंने अभी तक आपको टीच किया है आपको सारा समझ आया है। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो एक प्यारा सा लाइक कर दें एंड कमेंट ड्रॉप कर दें सब्जेक्टिव मूड से, जैसे कि ये सेंटेंसेस हैं। सो इनके आंसर्स आप कमेंट कर दें कमेंट सेक्शन में, मैं एक बार देख लूंगा कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर, बाय।